नमस्कार मित्रों, कुछ महत्वपूर्ण फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के लिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप उत्तर देने का प्रयास करें, इससे आपकी तैयारी का आकलन होगा कि आपने तैयारी का स्तर कैसा रखा है। अगर कुछ कमियां होती है तो और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत होगी। ऐसे प्रश्न परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए रखा गया है, विश्व का कहवा पतन। विश्व का कहवा पतन किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो सेंटोस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो सेंटोस बंदरगाह को विश्व का कहवा पतन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, डॉल्फिन कटक व टेलीग्राफ पठार किस महासागर में स्थित है? डॉल्फिन कटक व टेलीग्राफ पठार किस महासागर में स्थित है? तो उत्तर आपने सोच लिया होगा, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में स्थित है। नंबर 3 प्रश्न, पंजाब हिमालय किन नदी घाटियों के मध्य स्थित है? दोबारा सुनिए, पंजाब हिमालय किन नदी घाटियों के मध्य स्थित है? तो सिंधु व सतलज। किसके? तो सिंधु व सतलज के मध्य स्थित है और ये 560 किलोमीटर की लंबाई लिए हुए हैं। पंजाब हिमालय सिंधु व सतलज नदी घाटियों के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे, हिमालय में मुख्य सीमांत क्षेप किन्हें अलग करता है? हिमालय में मुख्य सीमांत क्षेप किन्हें अलग करता है? आपने उत्तर सोच लिया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करता है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने का काम हिमालय में मुख्य सीमांत क्षेप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला और जिलेपला दर्रे भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला और जिलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपने उत्तर सोच लिया होगा, सिक्किम। सिक्किम राज्य में नाथुला और जेलेपला दोनों दर्रे स्थित हैं। आपका उत्तर सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस। ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी? ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस पुस्तक किसने लिखी? तो पी हेगेट ने लिखी। किसने लिखी? पी हेगेट या पीटर हेगेट ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसाल्ट चट्टान का रूपांतरित रूप क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन है नंबर 7, बेसाल्ट चट्टान का रूपांतरित रूप क्या कहलाता है? तो उत्तर आपने सोच लिया होगा, एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट कहलाता है। बेसाल्ट चट्टान का रूपांतरित रूप क्या कहलाता है? तो एम्फीबोलाइट कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? द नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हटीगटन ने। किसने लिखी? हटीगटन ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया? अब एक प्रश्न तो होता है निश्चयवाद और इसके आगे अगर वैज्ञानिक जोड़ दिया गया तो परिभाषा बदल गई है, क्योंकि वैज्ञानिक निश्चयवाद किसने किया है? तो जी टेलर ने, ग्रिफिथ टेलर ने वैज्ञानिक निश्चयवाद का प्रतिपादन किया। और अगर वैज्ञानिक हटा दिया जाए तो आप पर्यावरणवाद या निश्चयवाद आप
पहचानते हो, जानते हो, जो कि रैटजेल ने परिभाषा दी थी निश्चयवाद की या पर्यावरणवाद की, लेकिन वैज्ञानिक निश्चयवाद की परिभाषा है वो जी टेलर ने दी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को चावल वर्ष घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ को के द्वारा किस वर्ष को चावल वर्ष घोषित किया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने उत्तर दिमाग में आपके आ चुका होगा। 2004 वर्ष को चावल वर्ष घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, समुद्र तल पर औसत वायु दाब इंच होता है, यानी समुद्र तल पर औसत वायु दाब है वो कितने इंच होता है? तो 90.92 इंच होता है, 90.92 इंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जायरे का कटंगा क्षेत्र प्रसिद्ध है। जायरे का कटंगा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जायरे का कटंगा क्षेत्र जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैक्सिको का चिहुआहुआ किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? दोबारा सुनिए, मैक्सिको का चिहुआहुआ किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? तो चांदी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो चांदी हेतु प्रसिद्ध है मैक्सिको का चिहुआहुआ स्थान। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अरबी भाषा से। किससे? अरबी भाषा से। मानसून शब्द किस भाषा का है? तो अरबी भाषा का है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि मानसून शब्द किस भाषा का है, तो अरबी भाषा का है। आपने उत्तर पहले ही तुरंत आपके दिमाग में उत्तर आता होगा अगर आपने तैयारी अच्छी तरीके से आप कर रहे हो तो। अगर एक झटके के साथ क्वेश्चन के साथ आपके अगर दिमाग में उत्तर तुरंत दिमाग बोलता है तो मानिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। मानसून शब्द किस भाषा का है? तो अरबी भाषा का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वेसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार की है? वेसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी है? आपके दिमाग में उत्तर आ चुका होगा, प्रक्षुब्ध प्रकार की है। किस प्रकार की है? तो प्रक्षुब्ध प्रकार की ज्वालामुखी है वेसुवियस ज्वालामुखी, जो कि हमेशा क्या रहती है? सोई हुई रहती है, कभी वो उठ सकती है। यानी ज्वालामुखी का वह रूप जो लंबे समय तक एक बार ज्वालामुखी निकलने के बाद वो आराम करता रहता है या सोई व्यवस्था में रहती है, अचानक 20 साल 50 साल 100 साल के बाद उसी स्थान से दोबारा जब ज्वालामुखी निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रक्षुब्ध प्रकार की ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे जागृत ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। तो इस प्रकार ये प्रक्षुब्ध प्रकार की ज्वालामुखी में क्या है कि कभी सैकड़ों सालों के बाद या हजारों सालों के बाद भी वहाँ से दोबारा ज्वालामुखी निकल सकती है, उसे प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, अगला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हेरी हेस ने दिया। किसने दिया? तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है वो हेरी हेस ने दिया है। किसने दिया? हेरी हेस ने दिया प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। एक शब्द है टूमरी, टू से टुजो विल्सन, जिसने प्लेट शब्द का प्रयोग किया, टुजो विल्सन ने। दूसरा है टूमरी में मैं, मॉर्गन, मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिक शब्द को दिया। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है हैरी हेस, री से हैरी हेस, जिसने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया। टूमरी एक शब्द है जिसे 3 प्रकार की परिभाषा आप याद कर रहे हो। 3 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं टूमरी से, टुजो विल्सन, मॉर्गन और हैरी हेस, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है
पृथ्वी पर प्रमुख प्लेटें कितनी हैं, यानी प्रमुख प्लेट से है कि पृथ्वी पर बड़ी प्लेटें कितनी हैं, तो बड़ी प्लेटें है 6, कितनी हैं, तो 6 हैं, और छोटी प्लेटें कितनी हैं, तो 20 प्लेटें हैं। ध्यान रहे आपको कि पृथ्वी पर प्रमुख बड़ी प्लेटें कितनी हैं, तो 6 हैं, और छोटी प्लेटें कितनी हैं, तो 20 हैं। अगला क्वेश्चन है, सागर नीतल प्रसरण संकल्पना किसने व कब दी। सागर नीतल प्रसरण संकल्पना किसने व कब दी, तो हैरी हेस ने दी। किसने दी, हैरी हेस ने दी। कब, 1960 में दी। सागर नीतल प्रसरण संकल्पना हैरी हेस के द्वारा 1960 में दी गई। सागर नीतल प्रसरण संकल्पना हैरी हेस के द्वारा 1960 में दी गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 2011 में भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। जनसंख्या जनगणना 2011 में भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है बिहार। कौन सा है, बिहार है, जहां 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, 1911 से 21 के मध्य जनसंख्या वृद्धि की दर क्या रही। 1911 से 21 का जो दशक था, इसके मध्य जनसंख्या वृद्धि की दर क्या रही। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ -0.31% रही जनसंख्या वृद्धि दर। जो इस दशक की थी वो -0.31, यानी ऋणात्मक वृद्धि दर का आंकलन किसी दशक में किया गया है, तो वो यही दशक है। अगर सर्वाधिक वृद्धि का दशक याद करोगे आप, तो 1961 से 71 का करोगे। राजस्थान के दृष्टिकोण से सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर का दशक की बात करोगे तो 71 से 81 का करोगे। उसी प्रकार ऋणात्मक वृद्धि दर का दशक आपको पूछा जाता है, तो 1911 से 21 के मध्य, जिसमें ऋणात्मक 0.31 वृद्धि रही, यानी कम रही, माइनस में रही। अगला क्वेश्चन है, महान जनांकीय विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है। महान जनसंख्या विभाजन जनांकीय विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1921 को कहा जाता है। 1921 महान जनांकीय विभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है अगला, मटर के दाने के आकार के ज्वालामुखी पदार्थों को क्या कहा जाता है। मटर के दाने के आकार के ज्वालामुखी, मटर के दाने के आकार के ज्वालामुखी पदार्थों को क्या कहा जाता है, तो लेपिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो लेपिली कहा जाता है। मटर के दाने के आकार के ज्वालामुखी पदार्थों को लेपिली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोयना भूकंप कब आया। दिमाग में आपके तुरंत आ चुका होगा, कक्षा 11 की बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है ज्योग्राफी में, कोयना भूकंप कब आया, तो 11 दिसंबर 1967 में, 11 दिसंबर 1967 को महाराष्ट्र में कोयना भूकंप आया। 11 दिसंबर 1967 67 महाराष्ट्र में कोयना भूकंप आया। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसने दिया। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसने दिया, तो H.F. रीड ने दिया। किसने दिया, तो H.F. रीड के द्वारा प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विध्वंसक लहरें कौन सी होती है। सर्वाधिक विध्वंसक लहरें कौन सी होती है, उत्तर आपके दिमाग में तुरंत आ चुका होगा। बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये एल लहरें हैं, वो क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, जिन्हें धरातलीय तरंगे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
धरातलीय तरंगें भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पी स्टार तथा एस स्टार तरंगों की खोज 1923 में किसने की? पी स्टार तथा एस स्टार तरंगों की खोज 1923 में किसने की? तो पी स्टार व एस स्टार तरंगों की खोज किसने की? तो कोनार्ड मोहद्दे ने की। किसने की? तो कोनार्ड मोहद्दे ने की। प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग में तुरंत आ चुका होगा। पी स्टार व स्टार तरंगों की खोज 1923 में किसने की? तो कोनार्ड मोहद्दे ने की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भ्रंश घाटी को जर्मन भाषा में क्या कहा जाता है? भ्रंश घाटी को जर्मन भाषा में क्या कहा जाता है? तो उत्तर आपने सोच लिया होगा, ग्राबेन कहलाता है। ग्राबेन कहते हैं जर्मन भाषा में भ्रंश घाटी को। नीचे बीच का भाग नीचे जब धंस जाता है तो उसे भ्रंश कहा जाता है। भ्रंश बनने वाली वो घाटी है वो भ्रंश घाटी कहलाती है और भ्रंश घाटी को जर्मन भाषा में ग्राबेन कहलाता है या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक महानगर किस राज्य में स्थित हैं? भारत में सर्वाधिक महानगर किस राज्य में है? तो यूपी में है। किसमें है? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। उत्तर आपने तुरंत दिमाग में आपके आया होगा। क्वेश्चन नंबर 29। भिलाई लौह इस्पात कारखाना, भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में इस कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो रूस के यानी सोवियत संघ रूस के सहयोग से भिलाई में लौह इस्पात संयंत्र केंद्र की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 30 है लेटेराइट किस भाषा का शब्द है? लेटेराइट किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। लेटेराइट शब्द किस भाषा का है? तो लैटिन भाषा का है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका उत्तर लिखना है अगर आपको आता है, वरना मैं ये समझता हूँ कि आपको इनका उत्तर नहीं आता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक खनिज किस पेटी में मिलता है? पिछले वीडियो के बीच से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक खनिज किस पेटी से निकाले जाते हैं। पिछले वीडियो में ये प्रश्न दिया हुआ था। इससे पता लगता है कि आप कितने लोग जुड़े हुए हो प्रत्यक्ष रूप से। भारत में सर्वाधिक खनिज किस पेटी से निकाले जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर लिखना है, जिससे पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।